हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ आज फिर से कोर्ट जाना है और समय हो गया है और मैं फ़िलहाल ब्रेड चाय खाने के लिए बैठी हूँ। तो ऐसा है ना फ्रेंड्स, उल्टे हाथ में फ़ोन भी पकड़ी हूँ, इसलिए थोड़ा सा एंगल भी सही नहीं हो रहा है। तो नाश्ता करते करते ही ब्लॉग शुरू कर दी क्योंकि समय नहीं है, सोची स्टार्ट कर दूँ, फिर बाकी दिन भर जो होगा वो तो आप लोगों को दिखाते ही रहेंगे। तो आज जाना है बस कोर्ट। बने रहिए ब्लॉग में, दिन भर जो कुछ होगा वो सब दिखाएंगे। एक टेंशन तो हल्का सा रहता ही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा मुझे कोर्ट जाने का जो स्ट्रेस है वो ना लेना पड़े। लेकिन देखा जाए क्या करूँगी, कोर्ट से निकलूँ इसके बाद क्या करूँगी अभी कोई प्लान नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सोच रही हूँ चली जाऊँगी वीडियो शूट करने के लिए। तो चलिए, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है दिन में क्या करना है। डिपेंड करता है सब कुछ कि कोर्ट से निकलने के बाद मेरा दिमाग कैसा रहेगा, ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा कि सब सही रहेगा, यही बात है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे, जो कुछ भी होगा दिन भर दिखाती रहूँगी आप लोगों को। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। जल्दी से चाय पी लूँ फिर निकलूँ। देर हो जा रही है ना फ्रेंड्स, इसीलिए खाते खाते शुरू कर दिए, नहीं तो फिर रास्ते में शोर शराबा रहता है। तो एटलीस्ट ब्लॉग घर से शुरू हो जाए तो सही रहता है। चलिए निकलूँ फिर मिलती हूँ। पता है फ्रेंड्स, आज मैंने ना अपने आप को मेंटली बहुत प्रिपेयर किया है कि एकदम नेगेटिव नहीं होऊंगी और पॉजिटिव रहूंगी चाहे जो भी होता है कोर्ट में, ताकि टेंशन फ्री रहूँ दिन भर। फ्रेंड्स पहुँच गए हैं सियालदा और अब तो फ़ोन ऑफ करना होगा और बाकी पूरा दिन क्या करूँगी वो डिपेंड करता है कोर्ट में क्या होगा और कोर्ट से निकलने के बाद मेरा दिमाग कैसा रहेगा। बने रहिए, देखती हूँ कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट से निकलूँ फिर फ़ोन स्विच ऑन करूँगी, तब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। देखूँ क्या होता है। वैसे तो सोची थी घर जाके आज साड़ी का लाइव करने का, लेकिन अगर माथा ठीक नहीं रहेगा ना, कोई भी स्ट्रेस लेके, तो फिर मैं लाइव नहीं आऊँगी, कहीं और चली जाऊँगी। देखती हूँ, डिपेंड करता है। कोर्ट से निकलूँ पहले। पहुँच गई हूँ, अब करती हूँ फ़ोन को ऑफ। मिलते हैं कोर्ट से निकल के। फ्रेंड्स कोर्ट से निकल गए हैं। सच कहूँ तो अभी बात नहीं हो रहा है, मन भी नहीं हो रहा है बात करने का और ना ब्लॉग बनाने का। बाद में फिर जो करना है करूँगी, फिलहाल मुझे एकदम इच्छा नहीं हो रही है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, मन नहीं कर रहा है। बाद में मिलती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कोर्ट से निकलने के बाद एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ मैं कई बार जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति होती है यहाँ पे। भले ही चाय महंगी होती है लेकिन पीसफुली आप आराम से एक कप चाय लेके ना काफ़ी देर तक बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो यहाँ मैं कई बार पहले भी आई हूँ, ऐसे ही एक कैफ़े में आ गई थी और सिर्फ चाय मुझसे होता नहीं है, तो इसलिए चाय के साथ एक स्नैक्स के लिए ये ले ली थी। तो ले के बैठ गई कि खाऊंगी कुछ अच्छा सा तो मूड सही होगा। और ये देखिए छोटा सा हार्ट शेप का कुकीज़ इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था चाय के साथ। वैसे ये मेरी दूसरी कप है चाय की, मतलब इससे पहले एक कप चाय मैं पहले भी पी चुकी, लेकिन तब मन नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का, बस मन हो रहा था चुपचाप बैठूं। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं कोर्ट से आने के बाद ना, सारी पुरानी बातें रिकॉल होती हैं तो एकदम मन ख़राब होने लगता है। तो खैर जब दूसरा कप मैंने मंगवाया चाय का, तब मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा शूट कर लिया जाए, क्योंकि व्लॉग शुरू की हूँ, व्लॉग को फिर दिखाऊंगी कि आप लोगों को अगर व्लॉग शूट नहीं होगा अधूरा सा व्लॉग रह जाएगा। तो इसीलिए कैमरा ऑन कर ली, थोड़ा यही चाय वाय पी, बहुत टाइम यहाँ स्पेंड की। और कोर्ट में क्या हुआ वो सब चलिए घर जाके ही बताती हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे वो सारी बातें करना ठीक नहीं है। शांति होती है ना, पीसफुल एरिया है यहाँ पे बहुत, तो बहुत कम लोग ही होते हैं यहाँ पे, गेस्ट जो लोग भी आते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर कैसा है, एकदम पीसफुल। तो चलिए घर जाके ही बताती हूँ सब। सबसे पहले तो सॉरी फ्रेंड्स, फिर सुबह से ब्लॉग मुझसे बनाया नहीं गया कोर्ट से निकलने के बाद, क्योंकि मैं जितना भी पॉजिटिव रहने का कोशिश कर लूँ ना, कोर्ट से आने के बाद सब कुछ नेगेटिव सा हो जाता है, मन नहीं करता है कुछ भी। तो फिर व्लॉग बनाना कैमरा ऑन करके एकदम इच्छा ही नहीं होती है। अभी फ़िलहाल अब घर में हूँ तो सोची एटलीस्ट आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। व्लॉग सुबह शुरू की थी, फिर बीच में ही छोड़ छाड़ दी।
देखिए शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोग को हुआ क्या। हर बार की तरह इस बार भी मेरा हस्बैंड आया नहीं, ना ही उसके कोई लॉयर ही आए। तो मतलब लास्ट टाइम जब हुआ था ना कोर्ट केस, हम लोगों का कोर्ट वाला डेट, तो आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते ही कोर्ट गई थी और फिर एक हफ्ते के अंदर ही फिर से ये वाला डेट आया था। तो इतना शॉर्ट डेट जनरली होता नहीं, हमेशा 3 महीने के बाद नेक्स्ट डेट आता है। इस बार शॉर्ट डेट जज ने इसलिए दिया क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो मैंने आपको बताया नहीं था, तो अब बता देती हूँ कि लास्ट टाइम जब कोर्ट गए थे तो एज़ यूजुअल वहाँ नहीं आए कोई भी, मेरे हस्बैंड और उनके कोई भी लॉयर। तो जज जो है ना वो थोड़े से नाराज़ हुए थे। नाराज़ इसलिए हुए थे क्योंकि ये वाला जो केस अभी चल रहा है, ये केस मेरे हस्बैंड ने ही किया है। अब आपको जो लोग नए व्यूअर है वो लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, पहले तो सारी बातें बताई हुई हूँ, तो इन शॉर्ट मैं बताती हूँ कि मतलब सबसे पहले मेरे पापा ने केस किया था मेंटेनेंस का, कि हर महीने मुझे और मेरे बेटे को हस्बैंड से मेंटेनेंस मिले। इसके लिए केस काफ़ी लंबा चला 2016 से। और इसके बाद लॉकडाउन के पहले, कोरोना वगैरह नहीं आया था तब, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था कि हर महीने 12,000 रुपये देने हैं मुझे, मेरे बेटे को, मतलब 7,000 5,000 इस तरह से देने हैं मुझे और मेरे बेटे को पर मंथ। ये बात है लॉकडाउन से भी पहले की। फिर कई साल बीत गए, तो जब ये ऑर्डर निकला ना तो पैसे तो खैर दिया नहीं उस इंसान ने, और उसने सियालदा कोर्ट में ही एक अपर कोर्ट होता है, तो उसमें जाके फिर से नया केस डाला कि 12,000 का ऑर्डर हुआ है और मेरी वाइफ को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत अर्न करती है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए अर्न करती है महीने का, बहुत कुछ झूठी सच्ची कहानियाँ सुना के। तो वो सब मैं बोली हूँ पहले, तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। तो ये सब करके मेरे हस्बैंड की तरफ से केस था कि ये 12,000 देना गलत डिसीजन हुआ है लोअर कोर्ट में, इसीलिए वो अपर कोर्ट में जाके अपील किया कि इसको खारिज किया जाए। तो फिर लॉकडाउन के बाद से इतने सालों तक ये केस चला, और अब पिछले जो डेट में मैं गई थी तब जज जो है वो नाराज़ हो गए क्योंकि एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया था दुर्गा पूजा के दौरान, जब डेट था कोर्ट का, दोनों पार्टी को देना है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। मेरे पास मुझसे पूछा गया, मैंने सारा डिटेल्स दे दिया, मेरे पास क्या गोल्ड है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं किसी से मिला हुआ, या फिर मेरे खर्च कितने हैं, आदि की पढ़ाई में कितना खर्च है, ट्यूशन में कितना, मतलब A to Z पूरा डिटेल्स में, जिस घर में रहती हूँ उस घर का साइज़ क्या है, इतना तक भी, झोपड़ी है, सीमेंट वाला छत है, क्या है, मतलब बहुत सारा डिटेल्स जो भी है वो सब कुछ बताना पड़ा था। तो वो सब जितना भी फॉर्म था वो पूरा फिलअप करके मैंने तो दे दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड के साइड से उन लोगों ने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि फिर उस फॉर्म में तो सारी चीज़ें ओरिजिनल देनी होंगी, पे स्लिप जो उसकी सैलरी की है। मुंह से कुछ भी बोलना तो बहुत आसान होता है, जब असली बात पता चल जाएगी ना, उसका पे स्लिप वगैरह सब जमा देना होगा कि एक्चुअली में कितनी सैलरी है, तो पकड़ा जाएगा उसका सारा झूठ। इतने दिनों से जो झूठी सच्ची कहानियाँ सुना रहा था, मेरी सैलरी इतनी है, बहुत कम है, मेरी वाइफ इतना कमाती है, ये सब झूठ झूठ बोला था, वो सब पकड़ा जाता ना। तो जिस दिन से फॉर्म जमा करने के लिए जज ने कहा, बैकग्राउंड का साउंड इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, तो जिस दिन से कोर्ट में फॉर्म जमा करने की बात हुई उसी दिन से वो गायब है, उसका वकील भी गायब है, नहीं आते हैं कोई भी डेट में वो लोग, क्योंकि वो लोग फॉर्म जमा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि फॉर्म जमा करेंगे तो उसमें सारा उनका जो ओरिजिनल कागज़ है वो आ जाएगा, पक्का पता चल जाएगा सैलरी वगैरह क्या है। और इससे क्या होगा, पिछला जो भी झूठ उन लोगों ने बनाया है इतना सारा कहानियाँ, तो वो सारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो उस तरफ से भी फंसेंगे और नहीं आके भी वो लोग फंस ही गए हैं, मतलब आना बंद कर दिए। इस वजह से जज जो है वो नाराज़ हो गए कि ये बंदा खुद ही अब मतलब ये केस किया है और खुद ही प्रेजेंट नहीं हो रहा है, एक बार नहीं कई कई बार से। वाइफ जो है वो आ रही है हर बार और हस्बैंड खुद ही नहीं आ रहा, जबकि केस उसने ही किया है। तो नाराज़ होके जज ने कहा कि आप लोग फिर 1 हफ्ते के बाद ही एक शॉर्ट डेट में आइए, मैं आप लोगों को इस जो केस चल रहा है इसका ऑर्डर पास कर दूंगा। तो जज की नाराज़गी से तो यही लग रहा था कि जज जो है वो हमारे फेवर में, मतलब मेरे और आदि के फेवर में ही जजमेंट देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक टेंशन तो था। तो अब फिर आज आज गए हम लोग, आज बुलाया था जज ने कि आज ऑर्डर पास होगा। तो आज भी जाके ना क्या हुआ कि
कोर्ट में काफ़ी देर बैठना पड़ा क्योंकि दूसरे लोगों का भी केस वेस चलता है ना। तो मेरे से पहले ना एक क्रिमिनल केस का कुछ चलने लगा हियरिंग, तो वो बहुत ज़्यादा ही लंबा चला, 2-2.5 घंटे। मतलब 4 लोग थे। वो लोगों को ना मतलब कोर्ट रूम के अंदर ही एक प्रिजन होता है, जेल टाइप का होता है, उसमें डाल के बंद करके रखा हुआ था। कुछ बड़ा ही क्राइम किया होगा शायद उन लोगों ने, और उन्हीं लोगों का केस जो है चल रहा था। वकील, पुलिस, सारे लोग, जज के साथ बातचीत, पता नहीं क्या क्या हो रही, और हम बस बैठे बैठे देख रहे। तो और ज़्यादा टेंशन हो रहा था क्योंकि कोर्ट रूम में बैठते ही ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत अलग सी नेगेटिव वाली वाइब आती है। मेरा सब दिमाग ख़राब हो जाता है, हर बार का यही है। नहीं संभाल पाती हूँ, कितना भी सोच के जाऊँ कि ज़्यादा कुछ नहीं सोचूंगी, क्या है, जाएंगे, थोड़ी देर का बात है, फिर सब ठीक है। लेकिन नहीं, वो माइंड ख़राब ही हो जाता है पूरा। तो 2-2.5 घंटे के बाद जब अपना मेरा टर्न आया तो जज ने बस यही कहा कि वो ऑर्डर हमने कर दिया है डिक्लेयर, आप लोगों को अभी हाथ में नहीं मिलेगा, मतलब शाम तक मिलेगा, सेकेंड हाफ में, लंच टाइम के बाद। तो अभी आप लोग जा सकते हैं। तो फिर कन्फ्यूज़न जैसा का तैसा रह गया। हमारे लॉयर ने कहा आप लोग चले जाइए, अब बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, जज को जो बोलना था जज ने बोल दिया। अब रहा शाम का इंतज़ार। तो मैं अपने लॉयर को बोल के आई कि शाम को जैसे ही कागज़ निकलता है उसमें क्या लिखा है आप मुझे बताइए, क्योंकि दिन भर मुझे टेंशन रहेगा इस चीज़ का। और दिन भर का मेरा देखा आपने, मैंने क्या बताऊँ, टेंशन तो था ही। फिर वही जब चाय पी रही थी उसी दौरान फ़ोन आया कि पेपर जो है वो हाथ में नहीं आया है, बस इतना पता चला है कि जज ने लिखा है डिसमिस्ड। अब इसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। डिसमिस्ड माने क्या? हस्बैंड की बात को डिसमिस किया कि हमारी बात को डिसमिस किया? मतलब ये भी हो सकता है डिसमिस का मतलब कि हस्बैंड ने जो कहा था जज से कि 12,000 नहीं देना चाहिए मेरी वाइफ को, उस बात को खारिज किया गया। या फिर हो सकता है ये भी हो कि उसके फेवर में ही बात गई है और जज ने नीचे से जो ऑर्डर आया था कि 12,000 मिलना चाहिए उस चीज़ को भी डिसमिस किया है। अब कौन सी चीज़ को डिसमिस किया ये भी एक कन्फ्यूज़न रह ही गया। तो जज ने वकील ने कहा फ़ोन करके कि डिसमिस हुआ है यही पता चला, लेकिन किस चीज़ को डिसमिस किया गया, 12,000 मिलना चाहिए इसको डिसमिस कर दिया या फिर 12,000 ही देना होगा, ये बात रह गया, ये कन्फ्यूज़न है। तो बस यही सब है, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। अब कल पता चलेगा जो भी होगा। लॉयर ने कहा कल जाएंगे कोर्ट रूम, फिर कल देखते हैं पेपर निकलेगा, सब कुछ मतलब कंप्यूटर में है क्या है पता नहीं। तो उन लोगों ने कहा कल ही पता चलेगा शाम तक, वो भी। तो अब बस आज से लेके कल तक भी टेंशन ही रहेगा मेरा, क्या हुआ पता नहीं, इतने सालों से केस चलने के बाद। और अभी देखे क्या होना है कुछ नहीं पता, कल पता चलेगा जो भी होगा। तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी लॉयर का फ़ोन जब आएगा। फ़िलहाल यही है, टेंशन लेके जीना है। आज भी रात भर ऐसे ही चलेगा चिंता में। दिन तो आज का पूरा बर्बाद गया ही है। व्लॉग भी ऐसा सड़ा हुआ व्लॉग आप लोगों को दे रही हूँ। सोची थी कहीं ना कहीं जाके अच्छे से व्लॉग करूँगी, लेकिन नहीं मूड हुआ। टेंशन हो जाता है ना तो नहीं मन करता है कि वीडियो बनाओ या कुछ भी करो। बस अकेले चुपचाप कहीं बैठ के ना रो लो खूब सारा, यही इच्छा करता है। तो बस यही था फ्रेंड्स, लंबा क्या करेंगे व्लॉग को, जो हुआ कोर्ट में बता दिए। अब बाकी सारी चीज़ें कल के बाद पता चलेंगी, देखते हैं कल जब कुछ पता चलेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कल के ब्लॉग में। कल नहीं पता चला तो परसों के ब्लॉग में बताएंगे, जैसा होगा जो भी होगा सारी बातें आप लोगों को बताते ही हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं बस, और क्या बोलूँ बोलिए। प्रे कीजिएगा कि आदि के फेवर में ही जाए बात, क्योंकि मुझे उसके पैसे में इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं उसका पैसा। लेकिन हाँ, आदि का हक बनता है अपने पिता के पैसों में, तो अगर हमारे फेवर में आता है बात तो आदि को मिलेगा पैसा, उसके फ्यूचर के लिए रख दूँगी मैं, तो इस्तेमाल नहीं करूँगी उन पैसों को। तो प्रे कीजिएगा कि बात आदि के फेवर में ही गई हो, जो भी जजमेंट है। बाकी कल देखा जाएगा, जो होगा आप लोगों को बताएंगे। चलिए आज यहीं तक, कल मिलूँगी फिर अगले व्लॉग में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।